प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर को लेकर बेहद गंभीर हैं। आज विधानसभा झबरेड़ा ब्लॉक रुड़की में बहुउद्देशीय शिविर का 3 गांव में आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 90 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें क्वायदपुर लोधीवाला से 17, अकबरपुर झोजा से 65 और समसपुर कुंडेवाली में कुल 8 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश का राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने अधिकारियों के सहयोग से मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल समाधान करना है तथा समाज कल्याण और अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना भी है। देशराज कर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। अकबरपुर झोजा गांव में उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार, उत्तराखंड सरकार चली किसान के द्वार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का ये आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20-22 समस्याएं यहां पर आ चुकी हैं। इनके समाधान के लिए सभी अधिकारी लोग बैठे हैं। हर विभाग से संबंधित विभाग, चाहे राजस्व है चाहे कृषि है, क्योंकि 2 विभाग मेन है, पंचायत है, विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, आंगनवाड़ी, और सभी यहां पर विराजमान हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम लोग बैठे हैं आपकी समस्या का निदान करने के लिए। गुफ्तगू ये करना चाह रहा था मैं आपसे। अभी जब मैं आ रहा था तो मदरसे के हाफिज जी थे, तो उन्होंने मुझे रोका। नहीं, क्या नाम, आबाद भाई ने, अब वहां पर वो भी खड़े हुए थे, तो मुझे बड़ी शर्म लगी। मगर यार मैं वायदा करके गया था और ये बोलो नहीं बना। तो मैंने एक्शन को फोन मिला तो बन गया होगा। मगर बना नहीं है बोलो। मैं आज आया, मुझे पकड़ के बांध लिया यहाँ लोगों ने। तो कुल मिलाकर के वो काम आपका अरशद बताएंगे क्या हुआ है, उसकी अंतिम स्थिति इनको पता है, ये अपने हैं, और प्रधान जी उस बात को बताएंगे, ठीक है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आपने 5 साल विधायक बनाया था, अपना सेवक बनाया था। मैं खुदा को, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के एक बात कह रहा हूं। उस समय जब आपने मुझे विधायक बनाया तो 2.5 करोड़ निधि थी। 2.5 करोड़ आपकी जो निधि थी विधायक के पास, जो विधायक के जिसमें प्रस्ताव लगते हैं, वो निधि आपकी है, क्योंकि आपने विधायक बनाया। नाम विधायक निधि है लेकिन है आपकी। तो तब 2.5 करोड़ थे और अब 5 करोड़ है। तो मेरा एक काम और वर्तमान विधायक जी के 2 काम बराबर है। अगर मैंने 1 रुपए का कराया है तो उन्हें 2 रुपए के कराने पड़ेंगे, क्योंकि दुगनी होगी ना विधायक निधि। और मैंने 2 कराए तो उन्हें 4 कराने पड़ेंगे, मैंने 4 कराए तो उन्हें 8 कराने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मैंने आंतरिक गलियों में याचिकाएं लगाई, उन आंतरिक गलियों में याचिकाओं का आज भी काम हो रहे हैं। जो राज्य सेक्टर के काम है सारे मेरे प्रस्ताव पर हो रहे हैं, जिनका फीता हमारे विधायक जी काट रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे से भी, अभी जब मैं आया तभी सवाल पूछ लिया, तो मैं अपनी सरकार की जिम्मेदारी रखता हूं। सरकार ने मेरी क्या कर रही है। गन्ने का रेट आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट हमें दिया है। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजा दीजिए। अब पेमेंट की बात आएगी कि गन्ने का पेमेंट ही नहीं हुआ। गन्ने का पेमेंट वो इसलिए नहीं हुआ, जब मुझे आपने विधायक बनाया तो 450 करोड़ की बकाया थी, 450 करोड़। और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे पिछले, जब सरकार बदल गई बीजेपी की आ गई, 450 करोड़ की बकाया देने का काम मैंने किया था। लेकिन उसमें जो 100 करोड़ रुपए, 100-125 करोड़, उस समय 250 करोड़ थे, वो जो रहे थे वो इसलिए रहे क्योंकि किसान लोग चले गए कोर्ट और उस मालकिन को मिल गया बहाना, इसलिए वो पेमेंट रुका हुआ है उसमें। क्योंकि कोर्ट का बहाना भर के ये मिल मालकिन बड़ी चालाक है और
ये मैं तो ये कहूंगा कि किसान विरोधी है। इसने कभी सिर्फ इसने ये दौलत की बेटी है, इसने अपना देखा है, किसान के भले के लिए इसने नहीं काम किया, इसलिए आज ये मिल नहीं चल पा रहा है। क्योंकि देश में जहां जहां हमारी सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में वहां भी नहीं है। सरकारी मिलों पे जो प्राइवेट मिल है, अब मान लिया चरखी है, यहां भी तो गन्ना देते हैं ना आप लोग। अगर वो तुम्हारे पैसे मार के भाग जा तो उसमें सरकार का दोष नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, ये मिल भी प्राइवेट है, लेकिन अंडरटेकिंग है, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमने आरसी काट दी है, मिल बेच के तुम्हारे पैसे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ, पिछले साल का भी अगले साल, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सभी अधिकारीगण आए हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः मैं धामी जी का, जो देश में सर्वाधिक मूल्य गन्ने का दिया है। पहले क्या होता था, पहले हरियाणा के बराबर भाव मांगते थे हम, हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव होता था। आज हमारा देश में सबसे ज्यादा भाव है। पहले भी हुआ था, ये हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किए थे। पहले हम आंदोलन करते थे कि हरियाणा के बराबर भाव दिया जा, और आज हरियाणा के लोग और दूसरे लोग कहेंगे कि उत्तराखंड के बराबर भाव दिया जा। तो इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उनका बारंबार धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंडल अध्यक्ष जी 2 मिनट का। गरीब के द्वार, सरकार किसान के द्वार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर आज पहले लोधीवाला, फिर अकबरपुर झोज्जा और अब खुंडेवाली गांव में, 3 गांव में आज ये कैंप लगाए गए हैं। सैकड़ों समस्याएं आई हैं और समस्याओं का तत्काल निदान हुआ है। लगभग 25-30 सदस्यों का निदान हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि आज ये जो कैंप है, कैंप में सभी ने, जितने भी लाभार्थी आए थे, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि 405 रुपये यूपी से भी ज्यादा, पूरे देश में सर्वाधिक रेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को देकर के गन्ने मूल्य का, ये बहुत बड़ा काम है। सबने धन्यवाद ज्ञापित किया है, तालियां बजा करके धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जो प्रमुख रूप से समस्या राशन कार्ड की है, राशन कार्ड, राशन डीलर वहाँ थे। 12 तारीख को पुनः राशन कार्ड बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड से संबंधित दोबारा कैंप वहां पर स्पेशल इसी के लिए लगाया जाएगा और उस पर उनकी समस्या का समाधान होगा 12 तारीख को, शुक्रवार के दिन। बिल्कुल लगातार देखिए, जिन ब्लॉकों द्वारा पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं उनमें अभी मैंने कार्यक्रम स्थगित किए हैं, लेकिन रुड़की ब्लॉक के द्वारा सभी पत्र जारी कर दिए गए थे, इसलिए मैं रुड़की ब्लॉक में कैंप लगा रहा हूँ। 375 रुपए गन्ने का रेट चलता आ रहा था और 30 रुपए और बढ़ा के हमारे यहाँ 405 रुपए का रेट गन्ने का किया है। उसको लेकर के धामी सरकार का, धामी जी का और मंत्री जी का भी और प्रतिनिधिमंडल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले हमारे यहाँ के राज्य के किसान कहते थे कि बाहर के जो प्रदेश है उनका रेट ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेट जो योगी जी ने किया हुआ था, अब योगी जी से भी बढ़ा के हमारे धामी सरकार ने 5 रुपए, वहाँ 400 का रेट है, हमारे यहाँ 405 का किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और माननीय मंत्री जी जो ये अनेक कैंप लगाकर गांव में सभा कर रहे हैं, जनता गरीब के द्वार सभी अधिकारी कर्मचारी उनके बीच में पहुंच रहे हैं। यहाँ मंच पर जो हमारे समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि आप सभी लोग मेरी जानकारी में हैं, कोई ऐसा 1-2 ही होंगे जिससे मैं परिचित नहीं हूँ, क्योंकि सब सरल स्वभाव और आप लोगों के बीच में रह करके काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मनमर्जी या कोई भी ऐसा कार्य करते हो जो आपके बीच में रह करके जो होने वाला कार्य है वो ना होता हो। मूलभूत समस्या है राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि SIR का मुद्दा आजकल चल रहा है तो लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। तो ये लोगों ने मांग भी रखी है और विधायक जी ने 12 तारीख को आदेश भी दिया कि 12 तारीख को यहीं पे जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनेंगे। सभी अधिकारी CSC सेंटर लेकर यहीं रहेंगे गाँव में। और लोगों ने विधायक जी का धन्यवाद दिया। एक हमारे यहाँ सड़क थी
मेन रोड से मदरसा तक जो काफ़ी ख़राब थी। पहले विधायक जी आए थे, उसका वादा करके गए थे, उसका टेंडर हो गया, 1-2 दिन में उस पर काम चलेगा, उसके लिए इनका धन्यवाद भी किया। या पहले समाज कल्याण विभाग के कैंप लगाए जा रहे, सरकार जनता के द्वार, घर घर जारी सरकार, लोगों को बहुत फायदा हो रहा, गरीब ही निस्तारण हो रहा गांव में ही कामों का। लोग ब्लॉक तक नहीं जा पाते हैं, गरीब आदमी हैं, जिनका पेंशन का काम है या और छोटे मोटे काम है, उनका गांव के स्तर पर निस्तारण कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, और ये बहुत अच्छी पहल है। लोग इसे बहुत सराहना कर रहे हैं। हाँ, लोगों को राहत मिल रही है और इसकी सराहना भी की जा रही है।